हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्लांट का वर्गीकरण, प्लांट्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो देखिए, अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे मौजूद हैं। गार्डन में जाइए, आपके घर के बाहर, आ सकता है आपने बालकनी में गार्डन बना रखा हो, तो बहुत सारे पौधे आपके होंगे। तो उसमें देखते हैं आप कि हर एक पौधा एक जैसा नहीं है। किसी में फूल है, किसी में फूल नहीं है, किसी में फल लग रहा है, किसी में नहीं लग रहा है। कुछ हो सकता है आपने सब्जियां जमा रखी हो, कुछ में टमाटर लगा रखा हो। तो कैसे हम पौधों को अलग अलग करें, उनको कैसे वर्गीकृत किए, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दो टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर, पुष्प के आधार पर और लेंगे आकार के आधार पर। तो जानते हैं पुष्प के आधार पर पौधों को हम लोग किस तरह से देखते हैं। कौन से होते हैं ऐसे पौधे जिनको हम लोग पुष्पीय पौधे बोलते हैं। बिल्कुल नाम से ही डिफाइन है कि जिन पौधों में फूल आ रहा हो, जिन पौधों में फूल आ रहा हो, पुष्पीय पौधे। इसमें कुछ अलग से कहने वाली बात ही नहीं है। जिसमें आपको दिख जाए कि इसमें फूल है, फल है, फूल होगा तभी फल होगा, अगर जो फूल नहीं है तो फल भी नहीं आएगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, पुष्पीय पौधे। जैसे कि गुलाब हो गया ना, गुलाब हो गया, कनैल हो गया, गुलहड़ हो गया, 10 बजिया। 10 बजिया बिल्कुल, 10 बजिया आपने सुना, वो छोटा सा पौधा होता है, लंबा सा, जिसमें तना होता है, और इसमें पिंक, वाइट, कई वैरायटी में आपको फ्लावर्स मिल जाते हैं। तो ये आपके पुष्पीय पौधे हो गए। सूरजमुखी का पेड़ है, लिली है, चमेली है, बेला है, तमाम आपको ऐसे पौधे मिल जाएंगे जो कि कौन से पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पुष्पीय पौधे, इसलिए पूर्ण रूप से क्या विकसित पौधे भी इनको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें पत्तियां भी हमको साफ साफ नज़र आ रही होती हैं, इसमें फूल भी हमें नज़र आ रहा होता है, इसमें फल भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि टमाटर, आप देखते हैं कि टमाटर बनने से पहले क्या होता है, फूल आता है, और फूल आने के बाद में ही उसमें से रेड कलर, पहले तो ग्रीन कलर का, फिर धीरे धीरे वो रेड हो जाता है। कितना सुंदर लगता है, लगा करके देखिएगा। मिर्ची का पौधा देखिएगा, मिर्ची का पौधा कौन सा है आपका, फ्लावर प्लांट है। फ्लावर प्लांट है क्यों, क्योंकि उसमें भी सबसे पहले क्या आता है, फूल आता है, उसके बाद में मिर्ची निकलना शुरू होती है हरी हरी से, बाद में लाल हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। और हम लोग देखते हैं फ्लावर प्लांट कोई ज़रूरी नहीं कि छोटे ही हों, ये प्लांट्स बहुत बड़े भी हो सकते हैं जी। जैसे कि आम का पेड़ देखिएगा, आम का पेड़ कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसमें कि सबसे पहले आता है क्या, फूल, फूल लगता है, जिसको हम लोग आम भाषा में बौर भी बोलते हैं कि बौर आ गया, बौर आ गया, बौरा नहीं गया, बौर आ गया। तो ये क्या है, ये भी फूल लग रहे हैं, उसके बाद में ही उसमें आम लगाना स्टार्ट होते हैं। जामुन है, सभी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कि फ्रूट्स आ रहा है तो उसमें फूल होगा ही होगा। तो ये सारे पौधे जो हैं हमारे पुष्पीय पौधे कहलाते हैं जी। बिल्कुल समझ गए। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, नेक्स्ट हमारा है अपुष्पीय पौधे, जिसमें कि फूल हो ही ना, फूल है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जिसमें फूल नहीं वो अच्छे नहीं होंगे? जी हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे, देखने में बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं आजकल कहीं पे लॉन में जाइएगा तो हैज लगी होती है, किसी भी अच्छी कॉलोनी में जाइएगा, कॉलोनी अच्छे से डेवलप है तो उसमें साइड से ना, रोड के साइड से हैज लगी होती है, बहुत सारी ग्रीन ग्रीन होती है, उसमें फूल नहीं होते हैं, बिल्कुल एक भी फूल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बहुत अच्छे से डिजाइन होती है, पर्पल कलर की होगी, येलो कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी। तो ये पौधे कैसे हैं, इसमें जब फूल नहीं आ रहा, फ्रूट्स नहीं आ रहा, तो ये अपने जैसे बनाते कैसे हैं, इस चीज़ पे सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सवाल ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि अगर जो हम इसकी किसी भी ब्रांच को दूसरी जगह पर धरती पर लगा दें तो होगा ये, इनसे अपने ही जैसा दूसरा एक पौधा ये लोग बना लेते हैं। वंश अपने बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया इनके पास ऐसी होती है। एक पौधा होता है एलोवेरा, बहुत ही काम की चीज़ है एलोवेरा। हम लोग, कुछ लोग खाते भी हैं उसको, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और एलोवेरा मोस्टली घरों में अब लगाया भी जाता है, अलग अलग टाइप की इसकी वैरायटी भी आती है। तो एलोवेरा में भी यही है कि आप उसकी एक ब्रांच, एक पत्ती को काट लीजिएगा और देखिएगा कि वो अपने ही जैसा एक दूसरा पौधा उसमें से निकलना स्टार्ट होता है। मनी प्लांट देखने में बहुत सुंदर, इसको लगाने से लोग बोलते हैं कि पैसा आ जाता है। शायद ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन ऐसा होता नहीं। मनी प्लांट केवल उसका नाम है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि उसको लगाने से पैसा आएगा। पैसा तो केवल आपको मेहनत करने से ही आएगा। आप जैसे अपने अंदर स्किल डेवलप करेंगे, स्किल के बेस पर कोई आपको पैसे कब देता है, कोई आपको पेमेंट तब देगा जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू को ऐड करते हैं।
यदि आप किसी की लाइफ में वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, आप उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं दे सकते, तो वो आपके लिए पेमेंट भी नहीं करेगा। तो अपनी स्किल को बढ़ाइए, मनी प्लांट के धोखे में मत रहिएगा, ठीक है। तो मनी प्लांट वैसे लगाइएगा, अच्छा है, आपके घर में हरियाली होगी, अच्छा होगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा आपका, बढ़िया है। तो लेकिन इस चीज़ को लेकर के मत लगाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। पाम ट्री देखने में बहुत सुंदर है, फूल नहीं है। फिर वही चीज़ है कि ये सारे के सारे पौधे आपको कैसे हैं, आपसी पौधे कहलाते हैं, जिसमें कि फूल और फ्रूट्स नहीं आते हैं। तो ये हमने यहाँ पर दो तरह से देख लिया पौधों का वर्गीकरण, ठीक है। दो तरह से, आपसी पौधे और पुष्पी पौधे। कौन कौन से होते हैं, एक बार जाइएगा, गार्डन में तो नहीं होंगे आपके, तो एक बार नर्सरी में ज़रूर जाइएगा, देखिए जाकर मोस्ट ऑफ वैरायटी आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। किसी गार्डन में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो नर्सरी होती है उसमें तरह तरह के प्लांट्स आपको इस टाइप से देखेंगे, और भी अच्छे तरीके से डिटेल में आप उनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उठा करके देखिएगा, उसको ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए, अच्छा है। यहाँ तक आगे हम लोग जानेंगे कि जो हमारे पौधे हैं और हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, कैसे उनको वर्गीकृत और कर सकते हैं। तो अगला आता है हमारा, हम लोग साइज के बेस पर, कि पौधों को साइज के आधार पर, उनके आकार के आधार पर हम लोग कैसे उनको देखते हैं, कैसे उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है शाख। शाख क्या है, ऐसे पौधे हैं जो कि साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, जिनका जो जीवन काल है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, जिनका और पत्तियों के हिसाब से देखें और तने के हिसाब से देखें तो इनका जो तना होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। इनको तने से इनकी जो पत्तियां होती हैं वो तने के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं, कोई ब्रांचेस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होती है, जिनको बड़े ही आप अपने हाथों से, नाखूनों से अलग कर सकते हैं, सॉफ्ट होता है। तो ये सारे क्या हैं, शाख हैं। देखिए ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं, इनको तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन आप देखिएगा आपके घर में, लाइव एग्जाम्पल के लिए, पुदीना है, धनिया है, मेथी का साग आता है, सरसों का साग आता है, ठीक है, पालक आती है, गोभी आती है, ये सारे क्या हैं, शाक हैं। इनकी हाइट 1 मीटर तक रहती है, शॉर्ट हाइट के होते हैं, नाटे कद के होते हैं, लेकिन बहुत ही काम के होते हैं। मोस्टली जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो छोटे छोटे पौधों में ही पाई जाती हैं, बड़े पेड़ की जब जड़ी बूटियाँ नहीं होती हैं, बहुत ही कम होते हैं। जो जड़ी बूटियाँ भी इनको लोग बोल सकते हैं, हर्ब्स जिनको बोलते हैं। लोग क्या करते हैं, चाय में डालने के लिए तुलसी की पत्ती हम लोग यूज़ करते हैं, एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडेंट का काम करती है, उसमें इसकी पूजा भी करी जाती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, शाक हैं। तो पहचान सकते हैं इनको बड़ी आसानी से। इनका जो तना होगा बहुत ही सॉफ्ट होगा, डायरेक्टली पत्तियों के साथ मोस्टली कनेक्ट रहता है। इनका जो टाइम पीरियड, इनका जो सीजन, जीवन काल है, वो केवल एक सीजन तक ही रहता है। एक सीजन का मतलब ये है कि अगर जो इन पौधों को हमने गर्मी में लगाया है और ये गर्मी तक ही रहेंगे, ये आगे नहीं जाएंगे, और जैसे ही ठंड स्टार्ट होगी या सीजन चेंज होगा, इनकी लाइफ भी वहीं तक रहती है, ये आगे नहीं जाते हैं। इसी टाइप से पुदीना, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो आप देखते हैं कि पुदीना है वो आपका आना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है गर्मियों के लिए। तो ये छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका, इनके जो गुण हैं इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। खा कर के देखिए, ग्रीन में जो ठंड विंटर सीजन आता है उसमें तो शाक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। मटर का पौधा छोटे छोटे आप देखते हैं, गुलाब भी है, देखिए गुलाब साइज में बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी आते हैं। आजकल तो वैरायटी, बहुत सारी चीज़ें पौधों को लेकर बहुत सारी वैरायटी आ गई। छोटे छोटे आम के पेड़ भी, जिनकी हाइट 1 मीटर तक है, बट क्या है कि वो भी, उसमें भी आम लग रहे हैं, लेकिन हम उनको साग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो टाइम है वो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए क्वालिटी के बेस पर हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, झाड़ियाँ। झाड़ियाँ किस टाइप की होती हैं जी, किन पौधों को हम लोग कहेंगे कि ये झाड़ी की कैटेगरी में है। देखिए आप लोग जब रोड के किनारे जा रहे होते हैं कहीं पर, तो अगर जो एक साथ कई सारे झुंड बना करके पौधे हैं लगे हुए हैं, तो क्या होता है, तो हम उनको बोलते हैं कि ऐसे झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। या फिर हम लोग क्रिकेट जब खेलते थे
तो क्रिकेट खेलते समय हमारी बॉल कहीं पर चली जाती थी पेड़ पौधों के बीच में, तो पूछ कहाँ गई, अरे झाड़ी में छुप गई। कहाँ गई, भाग गई, उधर गया उधर गया। कोई चीज़ छुपने के लिए डुका डुकम्बर खेलना है तो क्या झाड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें कौन से पौधे आते हैं, इसमें वही पौधे आते हैं जिनका तना जो है वो शाक की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड होता है। ब्राउन कलर लकड़ी होती है, इसमें लकड़ी थोड़ी सी हार्ड होती है जिसको हम अपने नाखूनों से अलग नहीं कर सकते हैं। ये इसके गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड जीवन काल है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब कि शाक से ज़्यादा होता है। 2 से 3 सीजन, 4 सीजन, 5 सीजन में ये हो सकता है। जैसे कि गुलाब का पौधा है, एक बार लगा दीजिए कहीं काफ़ी लंबे समय तक हो जाता है। गुलैड़ है, कनेल है और आपका लेमन है, ये कई सीजन तक पौधे चलते हैं। तो 2 बेसिस हम बहुत आसानी से इनके समझ सकते हैं। तना थोड़ा सा हार्ड होगा, पत्तियाँ भी होंगी, फूल भी हो सकते हैं। हाइट जो इनकी है वो देखी जाए तो 1 मीटर से लेकर का 3 मीटर तक इनकी हाइट रहती है। फीट में ही अगर जो हम देखें तो आपका 9 फीट से लेकर के 1 मीटर से लेकर के 9 फीट से नीचे और आपकी 3 फीट से ऊपर और 9 फीट से नीचे, इतनी हाइट के आपके पौधे आपको दिखाई देंगे। ये सारे के सारे झाड़ियों की उसमें कैटेगरी में आते हैं। बहुत आसानी से इनको भी आप समझ सकते हैं। कहा ना, एक बार वहाँ जा कर के देख लीजिएगा नर्सरी में, सारा का सारा आपको नज़र आ जाएगा। एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिया है, एक बार लाइव जा कर के देखेंगे, आपको सारा कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले तो बहुत आसान है, वो है हमारे वृक्ष। सभी ने देखे हैं, आसपास ही होते हैं, हर जगह पे आपको रोड के किनारे भी आपको वृक्ष मिलेंगे, लेकिन बहुत समस्या है। आज के समय में वृक्ष को बचाना एक टास्क बन चुका है, एक बहुत बड़ा काम, क्योंकि शायद हम इनको पूरी तरह से नष्ट करने चले जाते हैं। यकीन जानिए, यदि आप इनकी इम्पोर्टेंस को कभी फील कर पाए तो बहुत ही बड़ी बात है। आप महसूस नहीं करते कि जो आप सांस ले रहे हैं वो सांस की जो प्रक्रिया है, आधी तो आपके शरीर पर है और आधी उस पेड़ पर डिपेंड है, क्योंकि उससे ही निकलने वाला ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाता है। अगर जो वो ऑक्सीजन देना बंद कर दें तो आप जीवित नहीं रहेंगे। अब कैसे समझेंगे इस प्रक्रिया को? हमने एक किताब में एक फ़ोटो बना हुआ तो देख सकते हैं, एक पिक्चर बनी हुई देखी होगी जिसमें एक चूहा रख दिया, एक गमला रख दिया। जब तक गमला है तब तक चूहा है, गमले को फिर निकाल लिया, चूहा मर गया। कितना आसान। अब उसी जगह पर आपको भी रख दिया जाए, उसी जगह पर आपको भी रख दिया जाए और कहा जाए कि अब देखो, पेड़ है, तुम हो और तुम मर गए, तब शायद हो सकता है आपको फील हो, तब आप शायद समझें कि हाँ, इन पेड़ों की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अभी से समझ जाइएगा। तने बहुत बहुत मोटे होते हैं, जीवन काल बहुत बड़ा है, एक बार लगाइए कई वर्षों तक हो जाएगा, आपकी पूरी लाइफ को रोशन कर देगा ये पौधा। छोटे से छोटे बीज में भी एक बड़े विशाल का वृक्ष को बनाने की क्षमता होती है। तना बहुत ही इसका हार्ड होता है, जीवन काल बहुत लंबा है और बहुत ही कठोर होते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं, जड़ी बूटियाँ हमें इनसे मिलती हैं, छाया हमें मिलती है। पेड़ काटते चले जा रहे हैं और छाया की उम्मीद कर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारा का सारा जो है क्या है, पेड़ पौधों को काटने का ही नतीजा। बारिश नहीं हो रही है, पूरे जो सीजनल जो प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है वृक्ष को काटने से। तो इस टॉपिक के एंड के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सेव द ट्री, सेव योर लाइफ। अपने पेड़ों को बचाइए, अपने जीवन को बचाइए, आने वाले भविष्य को बचाइए। थैंक यू। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे वाली वीडियो ताकि आपको समय से मिल सके। थैंक यू।